स्पीड न्यूज़ भारत की तरफ से हमारे सभी व्यूअर्स को देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। देखा जाए तो हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ था, लेकिन इस जो स्वतंत्रता की एक चिंगारी जो थी वो 1857 में ही पनप चुकी थी, जिसके चलते आगे जाकर स्वतंत्रता आंदोलन में एक गति आ गई थी। हालांकि देखा जाए तो स्वतंत्रता सेनानी कई दिनों पहले से ही काम कर रहे थे, 1857 से पहले भी, लेकिन जो सभी लोगों ने एक साथ मिलकर के जो उठाव किया उसे 1857 का उठाव कहा जाता है। इस उठाव में एक आजमगढ़ के एक सेनानी भी शामिल थे जिनका नाम रजब अली शेख था, जो कि वहाँ के एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। फ़िलहाल हमें पता चला है कि उनके जो वंशज है वो इस वक्त भिवंडी शहर में मौजूद है। तो आज हम उनसे कांटेक्ट करके आज आज़ादी के दिन एक आज़ादी के लिए जिन्होंने अपनी जान दी उनके परिवार से आज हम मिलने के लिए आए हैं, और आज हम उन्हीं से पूछेंगे कि उनके परिवार ने अपने देश के लिए एक बेटा खोया था। तो आज उनकी जो असल कहानी है उनके बारे में हम जानने के लिए उनके परपोते के साथ है, तो हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और फिर उसके बाद अपने दादाजी के बारे में बताइए। सर, हम 1857 के स्वतंत्र सेनानी शेख रजब अली के वंशज हैं। शेख जावेद हमारा नाम है, और हम सर सबको शुभकामना देते हैं ये स्वतंत्र दिवस का। पूरे हिंदुस्तान को स्वतंत्र दिवस का शुभकामना और धन्यवाद, और जय हिंद हम सबको बोलते हैं। और ये हम कहते हैं कि हमारे दादा जो थे स्वतंत्र सेनानी, वो 10 साल की उम्र से अपनी पूरी लड़ने की योजना बना ली थी, लेकिन छोटे थे तो लोग ये बोलते थे कि नहीं मत, ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं मान रहे थे और वो अपने आप को त्याग दिए थे कि नहीं, हमको अंग्रेज़ को यहाँ से भगाना है और भगाकर देश को आज़ाद कराना है। 15 16 साल की उम्र में जाते जाते वो 4000 की फ़ौज तैयार कर ली है और रणनीति बनाना शुरू कर दिए। और उनकी 5 छावनियाँ थीं। वो छावनियाँ पे सब जितने उनके सिपाही थे, काम करने वाले, सबको वहाँ पे रखे थे, वो जो उनके स्वतंत्र सेनानी के जितने वर्कर थे। और स्वतंत्रता की जो उन्हें आज़ादी के लिए जो लड़ाई करनी थी वो उन्हें विरासत कहाँ से मिली? क्या उनके पिताजी भी इसी तरह की स्वतंत्रता के कार्य में हाथ भर लगाते थे? नहीं, उनका मामला ये था, लेकिन वो उभर के नहीं आए थे। ये इनके अंदर हुआ और इनके अंदर जज्बा हुआ ये कि नहीं, ये देखते थे ये टॉर्चर लोग को अंग्रेज टॉर्चर करते थे, गांव में टॉर्चर करते थे, बाहर आजमगढ़ में टॉर्चर करते, तो ये देखते थे तो इनको नहीं रह जाता था। तो ये योजना बनाई कि नहीं, हमको 4000 की फ़ौज बना के ये लड़े, विधिवत लड़कर और अंग्रेज़ को भगाने का काम कर रहे थे। और ये इनके दोस्त जब कुंवर जगबंधन सिंह और कुंवर जी और लोग जब गिरफ्तार हुए थे, तो ये जेल का फाटक तोड़कर वो सबको अपने इनके जितने सिपाही थे सबको आज़ाद किए थे। और वहीं पे बीहड़ जंग हुई थी, बहुत बीहड़ जंग हुई थी, वहीं जेल के पास बहुत बीहड़ जंग हुई थी। और जंग में कितने अंग्रेज़ की गर्दनें उड़ाई थी। ये उड़ाने के बाद जब वहाँ से निकले तो वहाँ जगबंधन सिंह एक बात बोले थे कि भैया, ये एक सिपाही हमको जो बहुत मारा है, बहुत टॉर्चर किया और हमारे ऊपर थूका भी था। तो ये बोले कि नहीं, इसको एक काम करो, घोड़े में बांध के लेके चलते सरहद पे। उसको सरहद पे लाए और सरहद पे ला के उसका हाथ पैर काट के, मुंडी काट के उसको फेंके। इनके पास पीछे पुलिस बहुत लगने के बाद ये टमस नदी में कूद के जब इस पार आने के बाद इनको जो गोली मार दिए। गोली मारने के बाद इनकी धड़ से मुंडी काट करके 3 दिन बास में घुमाए। बास में घुमाने के बाद 3 दिन बाद में घुमाने के बाद जो है इनको शहीद कर दिए। और शहीद करने के बाद इनकी बॉडी को ही छोड़ दिए। और ये हमारे दादा परदादा सब जो देखते थे, और ये पूरा गांव फूंक दिए, पूरा गांव जला दिए। और 3 दिन तक आजमगढ़ ज़िला में उनकी मुंडी काट के घुमाई गई उस टाइम। बहुत क्रूरता के साथ अंग्रेज़ी फ़ौज ने उनके साथ मतलब इस तरह का काम किया था। तो आप लोगों के दिल पे क्या बीतती होगी जब आप अपने दादा परदादा के बारे में सुनते हैं? क्योंकि एक उनका जो इतिहास है वो एक शौर्य का भी है, लेकिन जो उनकी जो शहादत है उसके बाद उनके जो जिस्म के साथ किया गया वो कहीं ना कहीं आप लोगों को दुखता होगा। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और दूसरी बात कि
जब उनको टार्चर किया, मारने के बाद भी इनको भाला इससे उससे टार्चर करते थे। और उनके पास इतना ज़्यादा शेख रज्जब अली से खौफ थी अंग्रेज़ को, इतनी ज़्यादा खौफ थी कि इनके पास आने के लिए डरते थे, वो लोग नहीं आते थे। मरने के बाद भी मतलब बहुत टाइम के बाद नज़दीक में आए। और 2.5 किलो का इनका कलेजा था, 2.5 किलो का कलेजा था। ये 6.5 फुट के थे, 6.5 फुट के थे। या घोड़ी से चलते थे ये। और इनकी छावनियाँ पे ये हिंदू मुस्लिम एकदम नहीं, एकदम सबको साथ लेके चलते थे। और देश के बारे में ही बोलते थे कि ये मेरा देश है, ये एक मेरा घर है, एक ये मेरा परिवार है। ये लोग, ये हिंदुस्तान एक मेरा परिवार है, ये इनका कहना था। और ये मतलब ऐसे ही लेके सबको चलते थे। और वो शहीद किए गए। और अब पूछिए, बता। अगर देखा जाए तो उनकी शहादत वगैरह तो ठीक है, लेकिन हमने ये भी सुना है कि जब उनके पीठ पे एक गोली लगी तो उन्होंने ये भी कहा कि कौन कायर पीठ पे वार करता है, इस तरह का कुछ। हाँ, ये मतलब उनको बोला कि कायरों पीठ पे क्या गोली चला रहे हो, चलाना है तो सीने पे चलाओ गोली, मर्द हो तो सीने पे गोली चलाओ। तो ये बोल के उसके बाद इस पार आए। इस पार आने के बाद इस पार आए तो इस पार भी फौज थी, लेकिन वहाँ भी बहुत बीहड़ जंग हुई। करने के बाद भी कम से कम 20 लोग को वहाँ भी काटे हो। उसके बाद फिर सर में गोली मार दी है। सर में गोली मारने के बाद उनको शहीद किए, फिर गला काटे। और उनकी 2000 एकड़ जो भूमि थी उसको विक्टोरिया नीलाम की। 2000 एकड़ जो आजमगढ़ में जो पूरी भूमि को नीलाम हुई थी वो 1 लाख भूमि नीलाम हुई थी, लेकिन उसमें जो हमारी भूमि थी वो 2000 एकड़ भूमि थी, उसको विक्टोरिया नीलाम की। हमारा घर फूंक दिए, गांव फूंक दिए, सब फूंक दिए। इनके जो बच्चे थे, हमारी जो दादी थी, वो लेके निकल गई। और वो बेचारी कैसे उस टाइम कितना कलेजा मजबूत करके गई होगी वो, कि उनका शौहर ख़त्म हुआ, उनका आदमी शहीद हो गया। वो अपने बच्चे को लेके दूसरे जगह गई और दूसरे जगह जाल के उनको थोड़ा बड़ा करने के बाद फिर गांव में आई हूँ। गांव में आई तो गांव में कुछ था नहीं, पूरा ख़त्म हो चुका था, कोई नहीं था। उनका गांव था, उनका बसाया गांव था, उनके लोग थे, तो सब चले गए तो कोई नहीं था। उसके बाद फिर गांव में धीरे धीरे बढ़ते गए, लोग करते गए, फिर अपना घर द्वार बना के रहने लगे। लेकिन आज भी हमको कोई लाभ नहीं गवर्नमेंट से, चाहे कोई सरकार हो, कोई भी सरकार आई गई हो, उससे कोई लाभ हमको नहीं मिला आज तक। और उनकी कब्रिस्तान का निर्माण हमने कराया 2007 में। अपने बच्चे का नाम हमने शेख रज्जब अली रखा। एक कॉलेज का जो निर्माण हुआ शेख रज्जब अली, उसका भी हमने निर्माण किया। और बाज़ार जो है शेख रज्जब अली बाज़ार, वो हमने निर्माण कराया। 2004 में निर्माण हुई थी, 15 अगस्त को। और उसके बाद छावनी जो एक उनकी छावनी जो 6 छावनी में से एक छावनी जो बची थी, सही छावनी नहीं थी, तो उसके बाद फिर छावनी का निर्माण हुआ। उस बढ़िया से उस छावनी पे दरबार लगता था, और दादा की भी दरबार लगता था, हमारे वालिद का भी दरबार लगता था, हमारे पिताजी का भी दरबार लगता है, हमारा भी दरबार लगता है। तो सर ये सब कहानी है, और मैं कितना अगर बोलूँ तो कम पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा है। और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है हमको, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ इस बात का है कि हमको कोई सहायता नहीं मिला गवर्नमेंट से, कोई सहायता नहीं, कोई गवर्नमेंट आए, कोई सहायता नहीं हमको मिली, कोई सहायता नहीं मिली। आज फ़िलहाल में आप लोग भिवंडी के महाराष्ट्र में हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस स्थिति के बारे में आप लोग क्या कहेंगे कि आप आज अपना गाँव, अपनी भूमि छोड़ करके यहाँ पर हैं? ये कब से आए आप? ये हमको जो सर 15 साल हो गया, 15 साल हो गया, आना जाना हमारा है। अगर ये सब रहता तो हमको महाराष्ट्र में आने की ज़रूरत नहीं थी सर। हमारा सब नीलाम हो चुका है, कुछ बचा नहीं था, कुछ नहीं है। जो कुछ बनाए हैं हम लोग, जो बनाए कमा के बनाए, हमारे दादा पिताजी सब, हम सब मेहनत करके बना के बनाएगा। उनके जो था वो सब नीलाम हो चुका था। आज भी हमारे पास पेपर है, डॉक्यूमेंट्स आज भी है, वो सब पेपर पड़े हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। वो पूरा 2000 एकड़ नीलाम हो चुका है। जी, सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे, और साथ ही साथ जो भारत के जो लोग हैं उनसे आज आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आपके ख़ानदान ने एक अपना खून दिया है इस देश की आज़ादी में, तो आज आज़ादी का दिन है, इसके बारे में आप क्या बोलें? आज़ादी के दिन हम तो यही चाहेंगे कि भाई हिंदुस्तान के लोग खुशी से बढ़िया से आज़ादी मनाएं। हिंदुस्तान में जो पुरखा पुरनिया थे वो आज़ाद करके देश चले गए, और हम यही चाहते हैं कि हमारे जो पुरखा थे स्वतंत्र सेनानी शेख रज्जब अली, वो भी चले गए, तो हमको कुछ उनका लाभ नहीं मिला। और हम यही चाहेंगे कि जितने आवाम हैं, हम, ये हमारा एक परिवार है, हिंदुस्तान हमारा परिवार है, परिवार एक घर है, ये हमारा एक घर है, ये लोग हमारे परिवार हैं। मैं यही चाहूँगा, ये मैसेज दूंगा मैं। और
और मैं क्या बोलूँ, आप बताइए। सरकार से क्या अपील रहेगी आप? सरकार से हमारी यही अपील है कि अभी जो कब्रिस्तान उनकी है ऐसे ही पड़ी है, हमने जो हमारे पास जैसा था सिस्टम हम कर दिए, उस पर पत्थर नहीं लगा, बड़ा पत्थर लगाना है, तोप लगवानी थी, हम छोटी तोप भी लगवाए थे, उस पर कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये हम चाहते हैं कि उनके लिए एक पार्क बनाया जाए, बढ़िया पार्क हो जाए, और एक जो उनके लिए म्यूज़ियम बनाई जाए बढ़िया सी, और उनके नाम पे एक मेडिकल कॉलेज और हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये थे शेख रज्जब अली के परिवार के एक जो वंशज है, वो थे वो परिवार जिसने आज़ादी की लड़ाई में अपना खून दिया है, अपनी जान दे दी, देश के लिए शहीद हो गए। उनके परिवार से आज हमने बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरह से सरकार की और हुआ। अगर आप और भी कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। जी, हमारे परिवार में भी हमारे पिताजी हैं और हमारे बच्चे हैं, जो हमारी बच्ची का जो नाम है साजिया नाम है, और लड़का शेख बड़ा राशिद है, और शेख रज्जब अली जिसका हमने नाम रखा है वो हैं अब्दुल करीम अब्दुल रहीम। ये हमारे बच्चे हैं, एक हमारा परिवार है, ये शेख रज्जब अली का परिवार है, और ये वंशज हैं शेख रज्जब अली के। ये गांव में आज पड़े हैं हम, मतलब हालत सही नहीं थी तो गांव में हम छोड़े हैं। तो वो परिवार जिसने देश के लिए अपनी जान गंवा दी, उस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं ये। तो इन्होंने जो अपना दर्द बताया कि किस तरह से उनके परदादा ने अंग्रेज़ों को मार भगाने के लिए 4000 का एक लश्कर तैयार कर लिया था, और जिसमें वो कामयाब भी हुए, जेल से कई कैदियों को भी उन्होंने छुड़ाया था। तो उस परिवार से ताल्लुक़ रखने वालों के साथ आज हमने बातचीत की, आज़ादी के दिन हमने बातचीत की, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से इन्हें जो सहायता मिलनी चाहिए वो सहायता इन्हें अभी तक नहीं मिली है, जिसकी लड़ाई ये आज भी लड़ रहे हैं। इसमें इनके ख़ानदान के बारे में जो आपने सुना उसके ऊपर अपनी राय ज़रूर दें, और सरकार को इनके लिए कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो भी है अपनी राय आप कमेंट में ज़रूर दें। और इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आमिर अंसारी, स्पीड न्यूज़ भारत, भिवंडी।